टीएलपी मुरीद के कत्लेआम और टीएलपी पर पाबंदियाँ। पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मैं बता चुका हूँ कि एक पॉलिटिकल एजेंडा अब सामने आ चुका है और पॉलिटिकल एजेंडा बड़ा क्लियर है और वो ये कि अ, ये एक दूसरे पे एक तो है कि एक दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं। ड्रॉप साइट की खबर है, अमेरिका में शाया हो चुकी है, उन्होंने बयान कर दी है और उन्होंने ये बताया है कि ये सारे का सारा जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम था और पहले उनको निकाला और उसके बाद फिर ये डैमेज हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है और उसमें उन्होंने ड्रॉप साइट की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे उन्होंने मिलिट्री सोर्सेज़ को जो है वो किया है, कोट किया है और उन्होंने सेक्टर कमांडर का भी नाम लिया है और कुछ और इंटेलिजेंस अफ़सरों के, आईएसआई के अफ़सरों का नाम लिया है। उन्होंने बताया है कि जनाब इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। तो ये भी कि साद रिज़वी साहब तैयार नहीं थे, हिचकिचा रहे थे। ये सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दी हैं। और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि ये कल राणा सनोला साहब के मुँह से सारी बात निकल गई और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये वोट बैंक जो हमारा बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट और राइट विंग का वोट था, वो नवाज़ शरीफ साहब ने सँभाला हुआ था और टीएलपी बनाई इसलिए थी कि वो वोट बैंक जो है वो हमारा डिस्टर्ब किया जाए और अब चूँकि टीएलपी बनाने वालों के भी कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए आगे फिर उन्होंने जो है वो सारा किस्सा जो है, वो यही बयान कर दिया। और उसके बाद आप समझ जाएँ कि ये जो खेल फिर कल ख्वाजा आसिफ ने कहा मरीम साहिबा को बड़ी दाद दी। उन्होंने कहा जी कि हार्ड स्टेट जो है वो मरीम साहिबा ने कदम रखा है और हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर पेश किया और उसपे बड़ी जमामर्दी के साथ उन्होंने काम किया है। इसी मुरीद के की तरफ इशारा था। तो मैं मरीम साहिबा को कहूँगा कि ये ख्वाजा साहब ने आपकी तारीफ़ नहीं की, बल्कि आपकी बेड़ी में बड़े-बड़े वट्टे डाले हैं और उन्होंने बदला लिया है आपका जो अमेरिका में उनके साथ हुआ मोहतरमा शमा की वजह से, उसका बदला लिया है और वो सारा उन्होंने ये तौक आपके गले में डाल दिया है कि जनाब ये सारा कुछ मुरीद के में जो कुछ हुआ, ये मरीम साहिबा ने बड़ी हिम्मत और ताकत का मुज़ाहिरा किया और आपको उन्होंने ताकत का एक सरचश्मा करार दिया और आपको उन्होंने बहुत ही एक ड्रैकोनियन शक्ल आपकी पेश कर दी है, आपके वज़ीर दिफ़ा, आपके पुराने अंकल ने और वो आपकी भलाई नहीं कर रहे, बल्कि वो आपके जड़ें काट रहे हैं।